हेलो एवरीवन। तो आज है हम औसत के अपने चैप्टर के अंदर और आज हम भाग पाँच पार्ट 5 के पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए अब। तो यहाँ पर देखते हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? तीन संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 60 दे रखा है। ये कह रहा है कि जो मेरी पहली संख्या है, जो मेरा फर्स्ट है, वो अन्य के योग का मतलब बाकी सबको जोड़ दूं उसका एक चौथाई है। कितना है? एक चौथाई है, 1/4 है। तो हमें क्या बताना है? सम ऑफ द अदर्स बताना है, बाकियों का सम बताना है। क्या करना है हमें यहाँ पे? बाकियों का सम बताना है। पहली संख्या बतानी, पहली संख्या। ठीक है, तो चलो करते हैं। तीन संख्या है ना, मैं तीन संख्याएं मान लेता हूँ, ए, बी और सी। अब इसने बोला क्या है? इन सब का एवरेज कितना है? 60। तो इसका मतलब तो यही हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 इक्वल्स टू 60 है। ये तो लिखने वाली बात है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिख देंगे, जो ये मेरा 3 है ये यहाँ से हट जाएगा, 60 इंटू में 3 हो जाएगा। मतलब इन सब का सम कितना हो गया? 60 इंटू 3। वेरी गुड। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है? जो मेरी पहली संख्या है वो क्या है? सम ऑफ अदर्स, दोनों बाकी दोनों नंबर बच गए, उनके सम का 1/4 है। कहने का मतलब है जो मेरा ए है वो क्या है? मेरा 1/4 है बी प्लस सी का। और हमें क्या बताना है? पहला नंबर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं हो गया ये? देखो ये बी प्लस सी है, तो यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारा बी प्लस सी आ गया 4 इंटू में ए। अब ये बी प्लस सी की वैल्यू है, यही तो मैं इधर जाके पुट कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए तो मेरा ए रहा, बी प्लस सी क्या है? मेरा 4 ए है। ये हो गया मेरा 4 ए इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई में 3। ये कितना हो गया मेरा? 5 ए इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई में 3। 5 से 60 कितने पर चला गया? 12 पे। तो ए का मान कितना आ गया हमारा? 36। ए का मान कितना आ गया? 36। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है ऑफ द थ्री नंबर। अब फिर से हमारे पास तीन संख्याएं हैं, तो समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। अब ये कहता है सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। जो सेकंड नंबर है वो पहले का दुगना है। इसको इस बार एक तरीके से करते हैं। बी कितना है मेरा? ट्वाइस ऑफ ए है, एंड आल्सो थ्राइस ऑफ थर्ड। जो बी है मेरा वो क्या है? सी का 3 गुना है। अगर इन सभी का एवरेज 44 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? इन सबका सम 44 मल्टीप्लाई में 3। तो लार्जर नंबर बताओ। अब ये देखो, जो मेरा बी है वो ए का तो दुगना है, सी का 3 गुना है। वैल्यू किसकी पूछी है इसने? बी की पूछी है। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं सिर्फ ए की जगह अगर बी लिखना चाहूँ तो ए किसके बराबर हो जाएगा? मेरा b/2। और सी किसके बराबर हो जाएगा? b/3। अब इस धर ए और सी की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। ए क्या हो गया मेरा? b/2। बी है मेरा बी। सी कितना हो गया मेरा? b/3। वेरी गुड। ये कितना हो गया मेरा? 44 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो गया 6। ये देखो ये कितना हो गया? 3b। ये हो गया 3। मैं पहले बी कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सब में देखो बी है। ये हो गया 3। ये कितना हो गया? 6। और ये बी था, नीचे 3 है तो ये आ गया 2। देखो 5 प्लस में 3 प्लस में 2 5, 5 प्लस में 6 11। ये किसके बराबर आ जाएगा? 44 इंटू में 3 के। अब इस सब की कैलकुलेशन तो हमने कर ली। 11 बी इंटू 11 बराबर 44 हो गया। 11 एकम 11, ये हो गया 4। अब ये क्या हो जाएगा? 4 तिये 12, 12 छिक 72। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 72 आ गई। अब इधर देखते हैं। ये कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज थ्राइस द फोर्थ नंबर। जो पहले तीन नंबर का एवरेज है, मतलब क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, पहले तीन संख्याओं का जो औसत है ना, वो कितना है? 3 टाइम्स ऑफ फोर्थ नंबर। इसके आगे डी। कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 9 टाइम्स ऑफ डी हो गया। वो वाला 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहता है इफ द एवरेज ऑफ ऑल द फोर नंबर इज 5। चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। कहने का मतलब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन सब का औसत कितना है? 5, मतलब हर संख्या 5 5 है। तो इन सब का सम कितना हो गया? 20। तो इसमें मुझे चौथी संख्या बतानी है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी को मैं डी के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ।
तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये कितना हो गया मेरा 9D प्लस में D इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 20, इक्वल्स टू कितना हो गया 20। तो जो मेरा 10D है ये कितना हो गया 20, D की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2, D का मान कितना आ गया मेरा 2, ये आ गया 2। अरे खुद सोच के देखो, जब D इतना ही छोटा था, जब इतना ही छोटा है, अगर मैं ऑप्शन भी मारूँ, अगर मान लो मेरी लास्ट की सेकंड बच रही है और ये क्वेश्चन मुझे करना है, तुक्का मारना है, अरे भैया इन सब का सम, इन सब का सम इससे 9 गुना है, 9 गुना है। तो इसका मतलब है एवरेज के तो पास पास भी नहीं है ये देखो ये नंबर एवरेज के कितना पास है, एवरेज ही है, एवरेज के पास है, सिर्फ यही नंबर बचता है अगर लास्ट के मिनट में भी तुक्का मारना है तो। अब इसको देखो, ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबरों में से 3 नंबर वही हो गए हमारे ए प्लस बी प्लस में सी, ये हो गए हमारे 3 नंबर, 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी हो गई। अब इनका एवरेज दे रखा होगा 21, दे रखा है ना, इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 21 गुना में 3। फर्स्ट है वो क्या है, ट्वाइस द सेकंड की है, मतलब जो मेरा ए है वो क्या है ट्वाइस है बी के, सेकंड है वो क्या है ट्वाइस है थर्ड के, बी क्या हो गया मेरा ट्वाइस ऑफ सी हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर। अब या तो मैं सबको एक के रिस्पेक्ट में ले लूँ, या फिर इस बार अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब रेशो और सीख लेते हैं। पहला तो हमने करके देख लिया था ए के रिस्पेक्ट में लिखने वाला, एक काम करते हैं अब रेशो और लिख लेते हैं, इसके भी बेनिफिट बताते हैं। देखो ए बाय बी कितना हो गया 2/1, और बी बाय सी कितना हो गया ये भी 2/1। यहाँ पर बी का मान कितना है, बी की वैल्यू है 1, यहाँ पर बी का मान कितना है यहाँ पर है 2, तो बी की वैल्यू सेम कर लेता हूँ, तो ए रेशो बी रेशो सी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी आ गया मेरा 4:2:1, जिसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल गई मुझे, यहाँ पे पता चल गया ए। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई मेरी यहाँ पर सी हो गई। अब पूछा क्या है, 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बतानी है, क्या करनी है सबसे छोटी संख्या बतानी है, मतलब सी की वैल्यू बतानी है। देखो इसको अगर मैं x मान लेता हूँ तो ये हो गया 4x 2x और x, पेपर में सब लिखना नहीं है आपको दिमाग में करना है। तो ये कितना हो गया मेरा 7x, इन सब का सम कितना हो गया मेरा 7x। अगर 7x मेरा 21 गुना में 3 है तो x कितना हो गया मेरा 9, और x की वैल्यू पूछी थी तो आ गया उत्तर मेरा 9। ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या कर लिया हमने रेशो निकाल लिया, रेशो से हम तीनों नंबरों को निकाल सकते हैं, सम डिफरेंस सब पूछेगा वो भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए आगे चलते हैं, ये कहता है ऑफ द 3 नंबर, वही 3 नंबर आ गए हमारे पास ए प्लस बी प्लस में सी ले लिए मैंने। ये कहता है फर्स्ट इज 3 टाइम्स द सेकेंड, मतलब जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है उसका रेशो दे दिया, मतलब ए बाय बी कितना है मेरा 3/1। थर्ड इज 5 टाइम द सेकेंड, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट करते हैं। जो थर्ड है ना वो क्या है 5 टाइम है फर्स्ट के, सी कितना हो गया मेरा 5 टाइम्स ऑफ ए, तो सी बाय ए कितना हो गया मेरा 5/1। इस बार समझ लो फिर आगे से करेंगे। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, मेरे को बराबर करनी है, तो ये हो गया इंटू 3, ये हो गया इंटू 3। तो अब यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे तो कितना हो गया 3:1:15। सबसे बड़ी टर्म कौन सी है यहाँ पर सी, बीच वाली टर्म है मेरी ए, और सबसे छोटी टर्म कौन सी हो गई मेरी बी। डिफरेंस निकालना है किस किस का, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, मतलब 14x निकालना है। क्या निकालना है 14x निकालना है। एवरेज दे रखा है 57, तो इन सब का सम कितना हो गया 57 इंटू 3। अब ये देखो 15 3 18 1 19, इसका मतलब है इसकी जगह क्या आ गया मेरा 19x। 19x किसके बराबर है 57 गुना में 3 के, तो x का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया हमारा यहाँ पर 9 आ चुका है। मुझे 14x निकालना है, मतलब 14 इंटू में 9 करना है, तो 14 9 जा 126 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया हमारा आंसर 36। अब ये देखा ऑफ द 3 नंबर फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, 3 नंबरों में से जो फर्स्ट है वो सेकंड का ट्वाइस है,
तो ए और बी का रेशो निकालता हूँ तो ये आ गया 2/1। सेकंड इज थ्राइस द थर्ड। जो बी बाय सी का रेशो निकालूंगा वो आ गया 3:1। तो यहाँ पर इसको 3 से इसको 3 से कर लेंगे। इफ़ देयर एवरेज इज सो, एवरेज कितना है 100 है। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई में 3। तो लार्जेस्ट नंबर तीनों में से क्या होगा, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वरना आप सभी को पता तो चल ही गया। ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1। सबसे बड़ी संख्या ये है। तीनों का सम कितना हो गया मेरा 10। 10 300 के बराबर है। 10 कितने के बराबर है, 10 बराबर है मेरा 300 के। तो 6 कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा मेरा 180। ठीक है, देखो 30 इंटू में 6 हो जाएगा तो आ जाएगा 180। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। बस स्टार्टिंग में देखने पे लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना आप मेरे साथ, तो आपको भी आसान लगेंगे। ये कहता है 3 नंबर है मेरे पास, जो पहली संख्या है वो दूसरी का ट्वाइस है। पहली संख्या है वो दूसरी का क्या है, ट्वाइस। ये आ गया 2/1। सेकंड है वो थ्राइस है थर्ड का, मतलब बी और सी का रेशो कितना आ गया 3/1। यहाँ पर मेरे को बी को इक्वल करना था, तो क्या आ गया मेरा ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया 6:3:1। वही इनका सम फिर से क्या बन गया 10 बन गया। अब पूछा क्या है, लार्जेस्ट संख्या पूछी है। लार्जेस्ट संख्या पूछी है तो फिर से मुझे 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबका एवरेज कितना है 10 है। तो देखो इन सब का 10 किसके बराबर आ गया यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू में 3। ये कितना 10 इंटू में 3 किसके बराबर है 10 के। 10 की वैल्यू ही तो है 10 इंटू 3। तो मेरे को यहाँ पे 6 की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन है, बस वैल्यू उसने हल्की कर दी। यहाँ पर कहता है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 77। तीन संख्याओं का एवरेज है 77। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया मेरा 77 गुना में 3। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड। जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरी संख्या का कितना है, दुगना है। तो इनका रेशो आ गया। जो मेरा दूसरा नंबर है वो ट्वाइस है तीसरे के। जो बी बाई सी है वो कितना आ गया 2/1। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो ए रेशो बी रेशो सी, ट्राई करो बिना अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करके कि इस चीज़ को अब मैं डायरेक्ट कैसे लिखूँ। करा आप लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4:2:1। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा एक हिसाब से 7x हो गया। अगर मैं x के रूप में लिखना चाहूँ तो 7x किसके बराबर आ गया 77 गुना में 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 33 आ गई। पहला नंबर पूछा है, क्या पूछा है पहला नंबर। पहला नंबर मेरा a है, यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं पूछा है, पहला नंबर पूछा है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई में 4। तो ये आ जाएगा मेरा 132। तो उत्तर कितना आ गया मेरा 132। ओके ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बिना पेन पेपर लिए भी करते ना, अगर ऑप्शन देख लेते, तो ये देखो एवरेज कितना है 77 है। ठीक है, एवरेज कितना है 77 है। जो ए जो मेरी पहली वाली संख्या है वो बी से दुगनी है, और जो बी है वो सी से दुगनी है। इसका मतलब है सी तो गई गुजरी संख्या, छोटी संख्या हो गई। बी वाली एवरेज के पास हो सकती है, और जो मेरी ए वाली है वो बी से बड़ी होगी। अब ये देखो एवरेज तो हो नहीं सकता। अगर ए ही एवरेज हो जाए, ये मिटा देता हूँ, सोचने वाली बात है। अगर मैं ए को ही अपना एवरेज मान के देखता हूँ, ए को क्या मान के देखता हूँ एवरेज मान के देखता हूँ, तो ए की वैल्यू कितनी होती मेरी 77। अगर ए की वैल्यू 77 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 36.5 कुछ आएगी। ठीक है, मतलब इसके आसपास आएगी, जरूरी नहीं है कि यही आए। ठीक है, 38.5 आएगी वैसे तो। ठीक है, अब 38.5 आएगी। अगर बी की वैल्यू 38.5 है, मतलब 40 भी मान लो इसको, इसको 40 भी मान लो, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब खुद सोच के देखो इन तीनों का जो मेरा एवरेज है, क्या कभी वो आ सकता है 77? कभी नहीं आ सकता। तो इस हिसाब से भी देखो लास्ट मिनट में करना हो, पेन पेपर उठाने का मूड ना हो कि भैया आखिरी की बची हैं 3 सेकंड 5 सेकंड,
और ये क्वेश्चन करना है। तब समझ गए? कभी कुछ भी हो सकता है, यही आखिरी क्वेश्चन हो पेपर का, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। ये कहता है आउट ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। वही 3 नंबर हैं, ए प्लस बी प्लस में सी। जो पहला है वो दूसरे का कितना है, दुगना है। जो ए है वो क्या है मेरा, दुगना है बी का। तो ए बाई बी कितना आ गया मेरा, 2/1। एंड इज हाफ ऑफ थर्ड। जो ए है वो सी का कितना है, हाफ है। ये हो गया सी का हाफ। तो अब तीनों नंबरों का एवरेज कितना है, 56 है। ये हो गया 56 × 3। तो हमें अंतर बताना है पहले और तीसरे का। क्या बताना है, पहले और तीसरे का। यहाँ पर ए 2 था, यहाँ पर ए कितना होना चाहिए था, 2। तो आप लिख सकते हो ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, ए हो गया 2, वेरी गुड। बी हो गया मेरा 1 और सी कितना हो गया मेरा 4। क्या आ गया, देखो 5 और 2 एक 7। ये कितना हो गया मेरा 7x। 7x किसके बराबर है, 56 × 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 × 3। अब पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है किस किस का, फर्स्ट और थर्ड नंबर का। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, मतलब 2x की वैल्यू पूछी है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। तो 2x का मान ज्ञात करना है। 8 दूनी 8 थी, 24 था, 24 का दुगना निकालना है। तो वो कितना आ गया मेरा, 48 आ गया। वो मेरा 48 आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28। ए प्लस बी प्लस में सी इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई में 3 हो गया, सम निकाल दिया। तो पहला नंबर हाफ है दूसरे का, ए बाय बी कितना हो गया, 1/2। अगर बी 2 है तो ए इसका आधा होगा, यही मतलब तो है। एंड जो मेरा थर्ड नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड का। जो मेरा थर्ड नंबर है वो क्या है, इसका ट्वाइस है, 2/1 हो गया। ठीक है, अगर बी 1 है तो ये 2 होगा, ऐसे भी देख सकते हो। अब यहाँ पर मेरे को बी इक्वल करनी है और ए रेशो बी रेशो सी निकालनी है। चलो निकालो, निकाल के बोल दो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब लिखूँ, कितना हो गया, ये 2, ये भी 2, और ये कितना हो गया सी 4। ये आ गया 2:2:4। पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे? यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा। देखा, आपने मेरी गलती पकड़ ली। अरे वाह, तो बहुत अच्छे हो। अरे ये देखो ना, जब इनका रेशो 1/2 होगा और ये 2, और इनका रेशो भी 1/2 होगा, ये इससे दुगना बी, बी का दुगना सी, सिंपल। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर दिया, तीनों का सब दे दिया और तीसरी संख्या पूछी। तीसरी संख्या मतलब 4, और ये कितना है 7। 7 बराबर है मेरा 28 × 3। एक्स मानो तो एक्स मानो, ना लिखो तो मत लिखो बेशक। तो यहीं की यहीं ये आ जाएगा 4 × 3। अगर एक की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं, पेपर के अंदर तो ना इतना काट के साफ सुथरे से लिखोगे, पेपर के अंदर तो यहाँ पे सीधा लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 4। इसी लाइन के अंदर सारा क्वेश्चन करने के सोल्व करने की कोशिश करोगे। अब आपको ये पता चल गया, आप तो इसका आंसर भी नहीं लिखोगे, अब सीधा ऑप्शन में देखोगे। 16×3 = 48, 12×4 = 48। जो सा भी करना है वो कर लोगे आप। ओके, अब इसके अंदर आते हैं। ये कहता है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 40। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। पहला नंबर दुगना है सेकंड से, ए बाय बी। पहला नंबर क्या है, दुगना है सेकंड से, ये हो गया 2/1। एंड द सेकंड वन इज थ्राइस द थर्ड। जो सेकंड वन है वो तीसरे का कितना है, थ्राइस है, 3/1 हो गया। तो डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट और उसके अंदर। तो यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी लिखने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 6, ये कितना हो गया मेरा 3, और सी कितना हो गया 1। सी का 3 गुना, 3 का 2 गुना आ गया। अब इन सब का सम कितना है, 40 × 3, ये कितना है 10। ये कितना हो गया यहाँ पे 10, हमने हिसाब लगा लिया। ये कितना है 10। 10 मेरा 40 × 3 है, मुझे 5 निकालना है। मतलब आंसर कैसे लिखोगे पेपर में, 40 × 3 का आधा। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 60 आ गया। ये पेपर में करोगे, ये प्रैक्टिस करिए ना अभी आपने, तो पेपर में ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसे ना लिखोगे। अब a प्लस बी प्लस सी
बराबर 40 × 3 है। इसको लिख कर अब क्या ही करोगे जब आपको पता है 40 × 3 है, और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 10 इतने के बराबर है, तो 5 निकालना था, 5 निकालना था, तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर देखो 10 मेरा 40 × 3 है, अगर मुझे 5 निकालना है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से, ये हो जाएगा 20 × 3। आंसर कितना आ गया मेरा, 60। आंसर आ गया मेरा 60। ये कहता है अमंग 3 नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड थ्राइस द थर्ड। ये कहता है 3 नंबर है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी, और उनका औसत कितना है 49.5 मल्टीप्लाई में 3, ये इनका सम आ गया। अब ए और बी जो यहाँ पर लिखते हैं, ए यहाँ लिखते हैं, बी यहाँ लिखते हैं, सी। जो पहला है ना वो दूसरे का तो दुगना है, दूसरे नंबर का कितना है, दुगना है, और तीसरे नंबर का कितना है, 3 गुना है। तो ए बाई बी कितना हो गया मेरा, 2/1, और ए बाई सी कितना हो गया मेरा यहाँ पर, 3/1। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं करूँगा 3 से गुना, इसको करूँगा 2 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6, ये 3 और ये 2। कैसे, इसका 3 गुना, इसका 2, ठीक है, तो ये हो गया 2, 3 और 6 आ गया। अब पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर का। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना आ गया, 4। अब ये देखो इनका सम कितना है, 11। 11 इतने के बराबर है, तो डिवाइड कर दिया 11 से, निकालना था 4, तो ये आ गया 4। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटाया, नीचे लगाया 10, ये कितने पे चला गया, ये चला गया 45 पे। ओके, अब ये कितना हो गया, 2, ये हो गया मेरा 5। नहीं तो फिर इसको ऐसे भी नहीं करते हैं, इसको 10 ही रखते हैं, इसको 4 रखते हैं। 45 दूनी कितना हो जाता है, 90, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं अब 90 एंड 2 में 6/10, 9 6 कितना हो गया हमारा, 54। देखो 45 दूनी 90, इस 4 को या तो फिर 180 डायरेक्ट लिख लो, 180/3/10, 18 तिये, ये भी 54 होगा मेरा। नहीं तो इस 4 को 2 × 2 कर लोगे तो भी आएगा, सबकी अपनी है करने की स्टाइल। आंसर सबका सही आना चाहिए और समय पे आना चाहिए, यही है बस करना है जो हमें। ये कहता है अब 4 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 60 है। जो पहली है ना वो 1/4 है सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स। जो ए है वो कितना है, 1/4 है बाकी सब के, मतलब 4 ए किसके बराबर आ गया, बी प्लस सी प्लस डी के। तो पहली संख्या बतानी है, और अगर मैं इधर भी ए जोड़ दूँ और इधर भी ए जोड़ दूँ तो चारों नंबरों का सम आ गया। चारों नंबरों का सम कितना हो गया मेरा, 60 गुना में 4 बराबर में 5 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पर, ये कट के 12 हो जाएगा, 12 चौके 48। कुछ भी नहीं करा है, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा 60 होता है, इनटू में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और इसने मेरे को ये चीज़ दे रखी थी कि जो ए है वो बाकियों के सम का 1/4 है, तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा मेरा, 4a प्लस में ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में 4, तो 5a कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में 4। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरी, 48। कितनी आ गई, 48। ये कहता है ऑफ द 3 नंबर फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड। पहला नंबर सेकंड का दुगना है, एंड सेकंड इज थ्राइस द थर्ड, और तीनों का एवरेज दे रखा है 60। तो सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बतानी है। यहाँ पर क्या पूछ लिया, सम ऑफ लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट बताना है। तो सम कितना हो गया, 20 × 3। 20 × 3 कितने के बराबर है वो निकालना है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, दुगनी है, और जो दूसरी संख्या है वो 3 गुनी है तीसरी संख्या की। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी लिखूँ ना, अगर ऐसी सीक्वेंस से दे रखा है, अगर ये 1 है तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 1 की 3 गुनी, और पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुनी, ये आ गया 6। तो 6 3 1 का रेशो आ गया। अब 10 कितने के बराबर है, 10 बराबर है 60 के, तो 1 कितने के बराबर आ गया, 6 के आ गया। और सम पूछा है 7 का,
तो ये कितना आ गया 42। करने की ज़रूरत तो होगी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो आप एक काम करो, हमें ये पता चल गया कि ये सब कितने के बराबर है 10x की। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और हमें क्या करना है सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, इन दोनों का सम निकालना है। तो हमें क्या निकालना है 7 है। 7x कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो हमने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं और हमें ये टाइप समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब इसके अंदर बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, इसी के साथ आपकी ये टाइप कंप्लीट होती है। हमने बिल्कुल भी लेक्चर के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करा, हमने तेज़ी से क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे तेज़ी से क्वेश्चन करने हैं, और हो सके तो अपनी स्पीड बनाइए ताकि आप ये जो स्टेप लिखे हैं ना इनको भी ना लिखना पड़े। इतना आपको ये तो पता हो जाए कि इसको ऐसे कर लेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका। इतना थोड़ा बहुत चलेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड हो। ओके, अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।